हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप कर बता देना। तो रेलवे की तरफ से बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए सामने निकल कर आ चुकी है। और आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रेलवे में आपका जो है टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है कि आज से मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि आपकी जो टेक्नीशियन की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको जो है वो बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और फाइनली भैया कैलेंडर के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो टेक्नीशियन का आपका जो वैकेंसी है उनकी अपडेट आपकी आ चुकी है। ठीक है, ये नोटिस जो आया हुआ है जो कि हमने यहाँ पर लगाया है, बहुत से हमने देखा है कि बच्चे उसे क्या समझ रहे हैं, इसे ऑफिशियल समझ रहे हैं। देखो, ये ऑफिशियल तो है, ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि ऑफिशियल तो है, लेकिन इसे हम पूर्णतः ऑफिशियल नहीं बोलेंगे, इसे हम इंसेंटिव बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या इसके अंतर्गत होता है, कैसे चीज़ें होती हैं, कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी वगैरह तो हमने लिख रखी हैं कि आपकी जो है कितनी वैकेंसी है यहाँ पर। तो 6000 आपके 374 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिली है। क्या क्या जानकारी है उसके बारे में हम बात करते हैं। नया नोटिस आपका जारी हुआ है, वो क्या है उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो टेक्नीशियन की भर्ती आ चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है। पिछली भर्ती जो टेक्नीशियन की भी आई हुई थी, जिसका मैंने बताया था, हर एक जानकारी मैंने आपको समय समय पर दी थी। तो लगभग वो वैकेंसी आपकी 14000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी। लेकिन इस बार वैकेंसी जो आई है वो वैकेंसी 6374 हैं। अब प्यारे बच्चों को कमेंट आ रहा है कि सर वैकेंसी तो बहुत कम है। तो मैं आप सभी को बता दूं, वैकेंसी कम नहीं है इतनी, ये 6000 वैकेंसी आपकी कम नहीं है। यदि हर साल आपकी वैकेंसी आए, जैसे आपका पिछले साल टेक्नीशियन 2024 में आया, फिर 2025 में आ गया, फिर 2026 में भी आएगा, तो यदि आपका हर ईयर वैकेंसी आ रही है तो उसके मुकाबले देखा जाए तो ये 6000 कोई यहाँ पर कम पद नहीं है, ये इतने पद आपके ठीक हैं। लेकिन यदि हर साल वैकेंसी आती है तो अन्यथा अगर जो नहीं आएगी तो भैया नहीं, ठीक है। और चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नोटिस दिखाई देता हूँ, उसके बाद कुछ सिलेबस के बारे में इसके समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें जो है दी गई हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका नोटिस है। हमने बताया था इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ऑफिशियल नहीं, इंसेंटिव आपका नोटिस जो है बोल सकते हैं। तो ये आपका हर चीज़ आपकी रियल है, भारत सरकार की तरफ से आया है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड। ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली आपका डिटेल्स है, जो कि 10/6/2025 को आपका प्रकाशित हुआ था। यानी ये नोटिस आपका जो है वो आपका कल आउट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, ये वैकेंसीज आपकी जो है टेक्नीशियन की हैं, टेक्नीशियन भी नोटिफाइड इन 2025। ठीक है, रेलवे बोर्ड लेटर 9 आपकी संख्या लिखी है, लेटर नंबर आपका संख्या लिखी हुई है। ये आपका 10 यहाँ पर 10/2024 के बारे में बताया गया है, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या दिया हुआ इसमें है। आगे हमारे आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन की जब हम बात करते हैं तो वैकेंसी जो हमारी है वो कितने कैटेगरी में आपकी बटी हुई हैं, तो वो यहाँ पर 51 कैटेगरी में आपकी बटी हुई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो टेक्नीशियन की हमारी जो भर्ती है वो हमारी कितनी आपकी कैटेगरी में बटी हुई है, तो वो हमारी 51 कैटेगरी में बटी हुई है, जो कि बोल सकते हैं यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2025। ठीक है, और ये वैकेंसी है कितनी, तो 6374 आपकी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर 51 कैटेगरी आपकी वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर 33 कैटेगरी हैज बीन जो है ये आपकी बताई गई हैं। ठीक है, 12 में बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं और आगे नोटिस में क्या है। बाकी इसमें कुछ विशेष चीज़ नहीं दी हुई है, बाकी उसी के बारे में बताया गया है कि आपकी वैकेंसी जो है टेक्नीशियन की वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या है, ये नोटिस आपका आया हुआ था कल। यानी इससे हमारी एक चीज़ अब क्लियर हो जाती है कि पहली बात तो वैकेंसी जो हमारी है वो हमारी कितनी आएंगी, तो वैकेंसी जो हमारी है वो हमारी 6374 आएंगी। ये बात पहली बात तो हमारी कन्फर्म हो गई। ये बात हमारी क्या है, ये बात हमारी सत्य है। और 2025 के अंतर्गत आपको इतनी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। 51 कैटेगरी आपकी हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है हम बात करते हैं, इसका जो क्या है, इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आप सभी को क्या है, वो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जिसमें आपको सारी जानकारी जो है वहाँ पर लिखी होगी कि कब से आपके कब तक जो फार्म है वो आपके क्या है, वो आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। जो इसका फुल नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। उसमें सारी डिटेल आपको लिखी होंगी कि फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होंगे, एग्जाम वगैरह कब होगा, उसी के अप्रोच में आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि इसका पहली बात तो नोटिस आ ही गया है, इसके फॉर्म भी आप सभी को जल्दी आ जाएंगे। और यदि रेलवे को हम उठाकर देखते हैं
तो रेलवे को उठाकर यदि हम देखते हैं तो रेलवे कोई भी नोटिस आउट करता है तो लगभग उससे 8 से 9 महीने बाद क्या होता है, उसका एग्जाम जो है वो हर हालत में कंडक्ट करा लेता है। यानी यदि इधर इसका नोटिस आया है तो हम बोल सकते हैं उधर आपका जनवरी फरवरी की तरफ, इधर आपका जनवरी से और फरवरी 2026 की तरफ इसके एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। यानी आपके पास 6 महीने इधर के हैं और लगभग 2 महीने आपके पास उधर के हैं, उसके बाद इसका एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जरा हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसे जो बच्चे नए हैं उनको तो सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा, तो उसके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को पता है यह आपकी जो है आरआरबी की तरफ से वैकेंसी आपकी आती है जिसका नाम टेक्नीशियन है। एग्जाम पैटर्न आपका कैसे होने वाला है, फॉर आपकी टेक्नीशियन, ये आपकी थर्ड आपकी वैकेंसी है। आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम की हम बात करते हैं तो एग्जाम आपका टेक्नीशियन का होने वाला है, जो कि आपका थर्ड पोस्ट विल बी हैंड आपका इन जो है सीबीटी मोड। यानी कि ये आपका क्या है, सीबीटी मोड होता है। यानी कि ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर आपका ये होता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं विल बी आपके जो है कंसेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव को टाइप क्वेश्चन मिलते हैं। मल्टीपल आपके चॉइस वाले होते हैं क्वेश्चन, यानी कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कि क्या है, आपको 4 यहाँ पर विकल्प मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा जिनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। और ये आपका पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड पर होता है। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि 1/3 की क्या है निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। ये बात आप सभी को पता है, ठीक, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है कि आपकी जो है 1/3 की क्या है निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है। और कम से कम बात करते हैं, ठीक है, कम से कम आपको क्वेश्चन करने कितने अनिवार्य हैं। तो यदि आप यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो तो आपको 40% क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। एससी से हो, ओबीसी से हो तो आपको कितने, तो आपको 30% क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। एसटी से हो तो आपको 25% क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। और यदि इससे कम आपका रहता है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इतना तो परसेंटेज आपको करना अनिवार्य ही यहाँ पर क्या है बनता है। ये हमारा क्या रहता है, तो ये हमारा इसका सिलेबस रहता है, ठीक है। सिलेबस में कौन कौन सी सब्जेक्टें पूछी जाती है, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, टोटल नंबर हमारे यहाँ पर है, टाइम हमारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं 25 क्वेश्चन और 25 नंबर के होते हैं, ठीक है। और रीजनिंग की बात करते हैं, इंटेलिजेंट की बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। जर्नल साइंस की बात करते हैं 40 क्वेश्चन 40 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ पर पूछे जाते हैं। टोटल हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के पूछे जाते हैं। और 100 नंबर का क्या होता है, 100 नंबर का आपका यहाँ पर पेपर यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर 90 मिनट आपको टाइमिंग मिल जाती है। 30 मिनट आपको जो है एक्स्ट्रा फॉर आपको मिलते हैं कैंडिडेट के लिए। 30 मिनट आपको क्या है कैंडिडेट को एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको अच्छी तरीके से समझ लेना। आगे हम बात कर लेते हैं आपका, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ जो है कैंडिडेट इन पार्ट ए ऑफ द आपका सेकेंड स्टेज सीबीटी सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द पार्ट बी ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी आपका आ कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी आपका क्या होगा, आपका सबसे पहले तो आपका जो है कैंडिडेट का पार्ट 1 आपका सीबीटी 1 होगा, उसके बाद सेकंड आपका होगा सीबीटी 2 जिसे हम बोलते होगा, फिर उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसके लिए विल बी कैंडिडेट कॉल्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कैंडिडेट को कॉल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर अच्छी तरीके से दी है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेक्नीशियन का यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी जो है हो गई। टेक्नीशियन के बारे में हमने बता दिया। तो टेक्नीशियन के लिए ये जितनी पोस्टें आई हैं इसलिए हम कम नहीं बोल सकते, हमारी ठीक हैं, क्योंकि हर ईयर वैकेंसी आ रही हैं तो ये हम इनको अच्छी तरीके से बोल सकते हैं। आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए, ना कि आपको हज़ारों सीट से। यदि उसमें एक भी सीट है ना तब भी आप उस एक सीट के लिए लड़ जाओ तब तो ये बात होती है। अब मैं प्यारे बच्चे आप सभी को बता दूँ, अब एक फुल वीडियो में इस पर बना दूंगा जो कि 14,000 वैकेंसी आपकी आई थी। पहले आप सभी को पता है 14,000 कुछ करके वैकेंसी यहाँ पर आई हुई थी। तो 14,000 वैकेंसी की जो कटाप लगी थी, जो क्या लगी थी, जो उसकी कटाप लगी थी उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं। कैसे क्या एग्जाम होता है, प्रोसेस क्या रहता है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरीके से कि पिछली बार कैसे क्या सीन रहा था, इस बार कैसे क्या रहने वाला है, टॉपिक कौन से पूछे जाने वाले, कौन से नहीं पूछे जाने वाले हैं, कैसे आपको एवरेज लेकर चलना है, कैसा आपका औसत लेकर चलना है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, कितने दिन की रणनीति होनी चाहिए, वो सारी जानकारी जो है मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। तो इस वीडियो को शेयर कर
कर दो ताकि जो भी बच्चे टेक्नीशियन से संबंधित हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सके कि हाँ टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी जो आ चुकी है। रेलवे ने एक बहुत अच्छा कार्य कर दिया है इसकी वैकेंसी देकर। अब बच्चे जो हैं उधर ALP की आई थी आपकी जो है 9970 और इधर आपकी टेक्नीशियन की 6300 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चे सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही सारी वैकेंसी से जुड़ी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सरकारी वैकेंसी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको जो है स्पष्ट रूप से समझाई जाती हैं। तो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना ताकि हर चीज़ की जानकारी हम तक अच्छी तरीके से पहुँच सके और हम जो जब भी जानकारी आप सभी को बताएं वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।